पिछले लगभग 2 महीने से हम आपको दिल्ली के अंदर घूम रहे नीले रथ की वीडियोस दिखा रहे हैं। जय भीम मिशन का वो रथ है और जिस तरह से उसने मनुवाद पर चढ़ाई की है, देश में बुद्ध धर्म की पताका फहराने का उसने काम किया है। हम धन्यवाद करेंगे जय भीम मिशन की पूरी टीम को और खासकर जय भीम मिशन के संरक्षक माननीय राज्यपाल गौतम जी को। 5 अक्टूबर को दिल्ली में, नागपुर में, गुजरात में और देश के अन्य राज्यों से खबरें आती हैं कि लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। जी। पूरे देश की मीडिया खामोश, एक फोटो, एक चित्र अखबार में और मीडिया पर बिल्कुल खामोशी। लेकिन जैसे ही आज बीजेपी के कुछ लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने एक एफआईआर दर्ज की दिल्ली को लेकर कि दिल्ली में इतना बड़ा जो धर्मांतरण किया गया है, जिसको लेकर हमने कई बार राज्यपाल गौतम जी से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं धर्मांतरण नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने लोगों की घर वापसी कर रहा हूं। राहुल, सुबह से आप देख रहे हैं, कैडी नजर आपने रखी हुई है, पूरी मीडिया पर मामला छाया हुआ है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उनको बधाई दे रहा हूँ। आज मैं पहली बार 7-8 साल में शायद है कि इस मूड में होकर उनको बधाई दी जाए। और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं, आर भारत को खास तौर से जिस प्रकार से आर भारत ने इस मुद्दे को उठाया है, आज तक उठाया तो सारे चैनल हैं, लेकिन आर भारत ने लगातार सुबह से इसको कवर कर रहा है। एक घंटे के जो 3-4 एपिसोड जो चलाए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आर भारत को। और लोग कहेंगे कि मैं आज मेन स्ट्रीम मीडिया को बधाई क्यों दूं, तो इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को दी थी नागपुर में, आज वो 22 प्रतिज्ञाएं जो वो लगभग 60 साल के 70 साल के बाद में पुनर्जीवित हो गई है। पूरे देश को पता चलिए। अब लोगों को ये, अब जो हम लोग, हमारे जैसे लोग जो थे, एक्टिविस्ट जो थे, जो अम्बेडकरवादी लोग तो है, जो अम्बेडकरी फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग जो बात घर घर जाकर के बता रहे थे, वो इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारा काम इतना आसान कर दिया कि आज वो देश में उन लोगों को पता चल गई कि अरे यार, डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते वक्त और बौद्ध धर्म अपनाते वक्त ये प्रतिज्ञाएं मिली थी। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम कहीं ना कहीं उन बहुजनों को, जिनको हम कहते हैं कि बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब की नहीं मानते, उन तक भी खबर पहुंच गई। हाँ, वो अभी तक क्या था, तो आज राहुल नागपाल आज झूठ बोल रहा है, मनोज जनता ने आज झूठ बोल, लेकिन अब ये बात मतलब एक तरीके से पक्की हो गई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दी ना यार। जी। हिंदूवादी संगठनों के दिमाग में और देश के दिमाग में छवि बन गई कि नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है वो ठीक है, मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक है। तो भाई तुम्हारा मेन स्ट्रीम मीडिया आज ये कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उसमें 3 प्रतिज्ञा ये भी थी कि मैं गौरी गणपति आदि को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही कभी उनकी पूजा करूंगा, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करूंगा। अब क्या है जो आप कह रहे हैं अंतानी जी, कि हर साल देश के अंदर लाखों लोग बौद्ध धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाते हैं 14 अक्टूबर 1956 को या दशहरा के दिन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अशोका विजय दशमी के दिन 1956 में, उस दिन 14 अक्टूबर था, नागपुर की दीक्षा भूमि पर दीक्षा ली थी 7-8 लाख अपने लोगों के साथ में। और वो ली भी इसलिए थी क्योंकि उसी दिन सम्राट अशोक ने भी दीक्षा ली थी। और नागपुर में इसलिए ली थी क्योंकि नागपुर नागवंशियों का शहर है, नागों के हमारे पूर्वजों का बसाया हुआ शहर है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दीक्षा लेते, और बाबा साहब को ये मालूम था, बाबा साहब एक ऐसी हड्डी आरएसएस की जो ना तो निगले बन रही है ना उन्हें बन रही है। वो बाबा साहब के नाम के स्मारक भी बनवा रहे हैं, वो बाबा साहब के नाम के साथ मंदिर भी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन बाबा साहब को वो निगल नहीं पा रहे हैं। अब निगल क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अंतानी जी 22 प्रतिज्ञाएं। जी। कोई अम्बेडकर, कोई आदमी आपसे आकर के बीजेपी आरएसएस कहेगा हम तो बाबा साहब को बहुत मानते हैं, उससे कहिए कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, नाम की पूजा करूंगा, भाग खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि जिस पार्टी की राजनीति ही राम और कृष्ण से शुरू होती है और डॉक्टर अम्बेडकर उसको वहीं खारिज कर देते हो, तो आप समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर कितने कठिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात भली बात ही जानते थे कि अगर मैंने सीधे सीधे बौद्ध धर्म अपने लोगों को दे दिया तो मेरे लोग इतने भोले हैं, जिस प्रकार आप देखेंगे। हाँ, आप देखिए कि इस देश के अंदर जितने धर्म है, रविदास जी के मंदिर देख लीजिए, आधे से ज्यादा रविदास जी के मंदिरों में हिंदू के देवी देवता बैठे हैं, क्योंकि सनातनियों ने रविदास जी की मूल बातों को हटा करके उनमें अंधविश्वास बोल दिया, चमत्कार कर दिया, तो रविदास जी का हिंदुकरण हो गया। कबीरदास जी का हिंदुकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कबीर साहब भी को हजम नहीं हो रहे। बुद्ध के किसी बौद्ध विहार में आपको हिंदू के देवी देवता नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते थे कि अगर मैंने सीधे सीधे बौद्ध धर्म दे दिया तो ये कल को आप तो 9वां अवतार बता रहे हैं विष्णु का, बुद्ध को, कल को कहेंगे नहीं बुद्ध और इसमें फर्क थोड़ा ही है,
तो ये कल को ऐसा ना हो कि हमारे घरों में बुद्ध की मूर्ति भी हो और ये चिड़ियाघर भी हो जो देवी देवताओं का है। तो बाबा साहब ने बड़े सोच समझ करके, जैसे मोबाइल में वायरस आ जाता है और उसको निकालने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है, तो बाबा साहब ने एंटीवायरस के रूप में 22 प्रतिज्ञाएं दी। और वो 22 प्रतिज्ञाएं जब कोई आदमी हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाता है तो वो 22 प्रतिज्ञाएं करता है कि मैं आज के बाद इनको नहीं मानूंगा और अब मैं वो मानूंगा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपनाऊंगा। उसमें ये प्रतिज्ञा भी है, उसमें ये भी कि मैं बुद्ध के मानव मानव एक समान के सिद्धांत को भी अपनाऊंगा। अब क्या हो रहा है कि अब सब हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गया। ये कहते हैं कि मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा जी, उसमें कोई सी आफत आ गई भाई? क्या हिंदू की पूजा इस देश के अंदर मुसलमान करता है? क्या सिख करता है? क्या जैन करता है? नहीं करता ना, तो वो भी नहीं करते। और आज जो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, उसने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो कौन सा बहुत बड़ी आफत आ गई? उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी आजादी, उसका फंडामेंटल राइट से संविधान उसको देता है। अब इनको ये पूछा जाए, जितने गधे अनपढ़ और कुकड़ घूम रहे हैं, कि जब प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े पद पर बैठने के बाद में, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद में वो राम मंदिर के निर्माण में जाकर के लौट जाते हैं जी, तब कोई नहीं कहता कोई संविधान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो वो राम मंदिर की तब मुसलमानों की भावनाएं आप नहीं होती, भावनाएं आप नहीं होती। प्रधानमंत्री सब के ना ये सवाल खड़ा होना चाहिए, ये जितने लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर डिबेट कर रहे हैं इनको पे सब पे इनको सवाल खड़ा करना चाहिए कि उस दिन ये सारे टीवी चैनल कहा गए थे कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी वहां जाकर मोहन भागवत के बराबर में और हिंदू संतों के बराबर में बैठ करके वहां यही आरोप सुबह से केंद्रीय मंत्री नरेंद्रपाल गौतम के ऊपर लग रहा है। हाँ, तो जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद बौद्ध धर्म प्रचार कैसे? वही कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि अगर वहां जाकर के एक प्रोग्राम में शामिल होकर वो कह रहा है तो ये आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए किसी क्या नाम है धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसी की वेशभूषा में शामिल होते हैं। अगर देश के अंदर राफेल मिसाल आती है तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उसका नींबू फोड़ करके और उसमें साथियां बना करके करते हैं। क्या वो हिंदुओं की थी? हरी मिर्च भी लगाते हैं। अभी कल परसों जो बिस्टा हाउस बन रहा है उसके ऊपर जो अशोक वो लगता है, अशोक की लाट लगती है, अशोक स्तंभ लगता है, उसका उसके प्रधानमंत्री जी वहां पर सिर्फ हिंदुओं के पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं। तो क्या और जो देश के अंदर लोग रहते हैं उनकी भावनाएं आपकी होती? ये क्या है कि तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। देश के अंदर हिंदू संगठन कुछ भी करे, देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग कुछ भी करें, वो राष्ट्रवाद है। इसके बाद में कोई आदमी कुछ भी कर दे वो गलत है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर तुमको यही सब करना था तो करो ना यार, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि जो संविधान कह रहा है वो कि तुम्हारे लिए नहीं कह रहा। तो आज पूरे दिन आपने विश्लेषण देखे, अलग अलग पार्टियों के विश्लेषण देखे, किस तरह का रिजल्ट निकल कर आ रहा है? बसपा की तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, राहुल मेश्राम की तरफ से, या अन्य बहुजन जो दल है या सामाजिक दल उनकी तरफ से क्या समीक्षा इसकी निकल कर आ रही है? देखिए, मैं अभी तक सुबह से जो डिबेट देख रहा हूँ टीवी में बैठ करके, मुझे उसमें लगा है कि जो बसपा के प्रवक्ता आए, धर्मवीर भारती जी आए, चौधरी साहब हमारे मित्र, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बात की। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, उसमें कोई गलत है ही नहीं। क्या गलत बताइए इसमें? सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने कहा हमको बुलाया, संविधान कानून का काम कोई गलत नहीं है उसमें। और मैं कह रहा हूँ तुम में हिम्मत है ना, तुम राजेंद्रपाल गौतम के खिलाफ आज मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि हम तो क्या नाम है उनके खिलाफ उसमें कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे। और मुझे पता चला थोड़ी देर पहले उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जो है वो कोई। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना। ये जितने सुन रहे हैं इस वीडियो को, मेरा चैलेंज है खुला यार। 14 अक्टूबर 1956 को ये जो प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ली थी वही लिख करके दे गए। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में मुकदमा करो ना, करो यार। वो आदमी वो था कि जब देश के अंदर तुम लड़ाई लड़ रहे थे ना, उस आदमी ने तुम्हारी मनुस्मृति जला दी थी। और जब सारे लोग इकट्ठा होकर गए थे पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी के पास में, साहब उन्होंने वो मनुस्मृति जला दी कि चुप रहो, उलझना मत, अन्यथा रामायण और गीता का भी नंबर आ जाएगा। तो अब ये समझ लेना चाहिए गांधी जी, ये डॉक्टर अम्बेडकर का सिपाही है राजेंद्रपाल गौतम, जिससे ये उलझ रहे हैं। उसने कह दिया कि कंप्लेंट करने जाओ, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये आपत्ति 5 तारीख को इन्होंने अम्बेडकर भवन में क्यों नहीं दिखाई? नहीं, वो कैसे दिखाते पता है? वहां 20,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, 10-20 नीले भगवा झंडा लेके जाते, दौड़ा रहे थे इनको। ये तो साड़ियों से बाहर करने वाले लोग हैं ना, इनमें हिम्मत थोड़ा ही है, ये कायर लोग हैं। जिस दिन इस देश का बहुजन जाग गया, SC ST OBC माइनॉरिटी जाग गया, उस दिन आप देखिए। और ये जो लोग कह रहे हैं हमारी भावनाएं हाथ हो रही है, अरे राम तुम्हारे क्या नाम है इष्ट है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, तुम्हारे राम के प्रति भावनाएं हो सकती है। लेकिन इसी देश के अंदर सैकड़ों मंदिर रावण की तुम्हारी भावनाएं हाथ नहीं होती, इसी धरती पर बने हुई है। जाओ तोड़ो उनको। अभी 9 तारीख को 1 लाख आदमी लखनऊ में बौद्ध दीक्षा ग्रहण करेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी 9 तारीख को लखनऊ में करेगा। उसके बाद में कल मैं कानपुर के आगे था, कानपुर 17 किलोमीटर आगे था, वहां पर रावण मेला लगाया जाता है बाकायदा। वहां जाकर के उन्होंने राम के सामने रावण के सामने राम के पुत्र खड़ा करके बोला तुम इसे फूकोगे तो हम इसे फूकोगे। प्रशासन को कहना पड़ा नहीं तुम इसे फूकोगे ना तुम इसे फूकोगे। ये वो देश है यार, तुम कैसे किसी को आरोप लगा सकते हो? और आरोप लगा तो आरोप अपने परिवार में भी झांक करके देखो कि तुम क्या कर रहे हो।
तुम जो करो वो ठीक, दूसरा जो करे वो गलत। तो इस पूरे प्रकरण का सार क्या निकल के आ रहा है? सार ये निकल करके आ रहा है, बीजेपी जो है वो पूरे देश को, देखिए बीजेपी की चूड़ हिल गई है जी। बीजेपी को पता है कि इनको हिंदू बनाकर रहोगे तो तुम इन पर राज करते रहोगे। और बीजेपी आरएसएस दोनों, बीजेपी आरएसएस को, और बीजेपी आरएसएस को पता है, और हमारे जो खासतौर से जो बहुजनवादी एक्टिविस्ट है उनको पता है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसको धर्म के आधार पर ही रोक सकते हो। 10,000 लोगों ने दीक्षा ली, चूल्हे हिल गई। सिर्फ 10,000 लोगों ने दीक्षा ली ना अम्बेडकर होम पे, तो पूरा हिंदू खतरे में आ गया साहब, और ये रोज करेगा हिंदू। तो आप इस बात को समझिए, हमारा वीडियो जहां तक जा रहा है उनसे मेरी अपील है कि अगर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को कोई हरा सकता है, हिंदूवाद को कोई हरा सकता है, गैर समानतावादी विचारधारा को कोई हरा सकता है, उस विचार को कोई हरा सकता है जिसमें स्त्रियों को सम्मानीय, शूद्रों को सम्मानीय, अछूतों को सम्मानीय, तो वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का विचार है जो उसको हरा सकता है। हल्की सी चिंगारी आपने लगा करके देख ली, 10,000 लोगों ने धर्म की दीक्षा ली तो चूल्हे हिल गए। तो साथियों, हल्की सी चिंगारी लगी है और पूरे देश के अंदर लाखों लोगों ने 5 अक्टूबर को दम दीक्षा ली, जिसके विरोध में दिल्ली के अंदर सैकड़ों हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं। और आज दिल्ली संसद मार्ग थाने पर एक कंप्लेंट भी की गई है केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गौतम के ऊपर कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाएं भड़काई हैं और हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है। इस वीडियो के बारे में और खासकर जिस तरह से राहुल नागपाल जी ने इसको डिस्क्राइब किया है, इसकी व्याख्या की है पूरे मामले की, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह साझा पेशकश आप देख रहे हैं बोल 85 के डायरेक्टर राहुल नागपाल जी और समता आवाज टीवी से मैं मनोज अंतानी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखें आपका क्या कहना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।